बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन बाय यूजिंग डायग्राम्स ऑफ इक्वेशन 1। यानी कि हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन प्रूव करना है इन डायग्राम्स को यूज़ करते हुए, और फिर एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को प्रूव करना है इन डायग्राम्स को यूज़ करते हुए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। अगर हम बी और सी सेट्स का यूनियन लें और बाद में उसका जो आंसर आएगा उसका ए सेट के साथ यूनियन लें, तो वो सेम होगा कि अगर हम पहले वाले दो सेट्स का यूनियन ले लें और फिर ये जो सेट आएगा इसका सी के साथ यूनियन ले लें, दोनों तरह से जो हमारे सेट्स होंगे वो इक्वल आएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इस साइड पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है कि हमने बी यूनियन सी का यूनियन लेना है ए के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बी यूनियन सी क्या है हमारा। बी यूनियन सी मीन्स के बी और सी पूरे का पूरा हमारा ये वाला जो पोर्शन है बी यूनियन सी जब हम लेंगे तो इट मीन्स कि बी का पूरा सेट और सी का पूरा सेट इसके आंसर में आ जाएगा। तो ये हमारा बी यूनियन सी जो है ये येलो शेडेड पार्ट को शो कर रहा है। इसको हम ऐसे कर देते हैं। अच्छा जी, अब जब हम इसका ए के साथ यूनियन लेंगे तो इसमें ए वाला सारा पोर्शन भी ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे कर लेते हैं। आप इसको शेड भी कर सकते हैं। ये सी का भी पोर्शन था और ये ए का भी पोर्शन है ये वाला। तो जब इसका यूनियन लेंगे तो जो इस जगह पे एलिमेंट्स आ रहे होंगे यानी जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हम एक ही दफ़ा लिखते हैं। तो वो एलिमेंट्स हमारे सी के सेट में येलो शेड के साथ कवर हो गए। तो इधर हम इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे कि हमारा ये सारा पोर्शन जो है ये ए यूनियन बी यूनियन सी का है। अच्छा जी, इसकी हम राइट हैंड साइड देखते हैं। अब हमने ये देखना है कि ये अगर हम पहले वाले दो सेट्स का यूनियन लें और एंड पे उसका थर्ड सेट के साथ यूनियन लें तो क्या उसका आंसर सेम आएगा या नहीं। तो देखें, जब हम ए और बी का यूनियन लेते हैं तो इट मीन्स कि ए सेट पूरे का पूरा उसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे और बी सेट भी पूरे का पूरा। तो यहाँ शो करने के लिए कि हमारा ए यूनियन बी क्या है, हम ऑरेंज लाइन सी लगा देते हैं जिससे ये शो हो रहा है कि हमारी डायग्राम में ये जो ऑरेंज लाइंस हैं ये शो कर रही हैं ए यूनियन बी को। और अब हम जब इसका सी सेट के साथ यूनियन लेते हैं तो ये देखें, ये जो बाकी पोर्शन है इसको मैं पिंक लाइंस लगा देती हूँ। और यहाँ हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी कौन सा सेट आ गया, सारे का सारा जो शेडेड है पिंक लाइंस वाला और ऑरेंज लाइंस वाला। यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, क्योंकि हमारी वेन डायग्राम ये शो कर रही है कि यहाँ ए बी और सी सारे सेट्स शेडेड हैं और यहाँ भी ए बी सी सारे सेट्स शेडेड हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पोर्शन है उसमें हमने वेरीफाई करना है इस वेन डायग्राम के ऊपर ही एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम फर्स्ट वाली ही वेन डायग्राम लेंगे, उस पे हमने प्रूव किया एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, और अब हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को प्रूव करेंगे। तो यहाँ देखें, हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है कि हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को प्रूव करेंगे कि ये ए इंटरसेक्शन बी एंड इंटरसेक्शन सी के, यानी हम लास्ट वाले दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे और बाद में फिर उसका फर्स्ट सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, और फिर हम प्रूव करेंगे कि ये अगर पहले वाले दो सेट का इंटरसेक्शन लिया जाए और बाद में लास्ट सेट के साथ उसका इंटरसेक्शन लिया जाए तो दोनों सेम आंसर्स आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखें कि हमने ये वाली साइड लेनी है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी, इस वेन डायग्राम में कौन सा शेडेड पार्ट बन रहा है? तो ये देखें जी, बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स जो हैं वो बी इंटरसेक्शन सी का सेट है, और इसको यहाँ भी हम इसी तरह शो कर देते हैं कि ये पिंक लाइंस हैं। और अब हम जब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो आप देखें कि देयर इज नो एलिमेंट कॉमन बिटवीन बी इंटरसेक्शन सी एंड सेट ए, सो दिस इज द एम्प्टी सेट, और यू कैन राइट इट एज फाई और एम्प्टी सेट। अच्छा जी, अब हम इसकी राइट हैंड साइड देखेंगे। इसमें जो पहली ब्रैकेट है हमारी वो है ए इंटरसेक्शन बी, और हम देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी कौन सा शेडेड पोर्शन आ रहा है। तो यहाँ देखें, ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ए एंड बी के कॉमन एलिमेंट। तो देखें, ए और बी का कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है क्योंकि ये दोनों अलग अलग सेट्स हैं। तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा, और अगेन जब हम ए इंटरसेक्शन बी वाले सेट का इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ, तो देखें सी पूरा एक सेट है, बट ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट नहीं है, तो इनमें कॉमन एलिमेंट फिर एम्प्टी सेट ही आ जाएगा। यहाँ से आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड भी एक एम्प्टी सेट आ गया और राइट हैंड साइड भी एम्प्टी सेट आ गया। तो हेंस प्रूव्ड के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या होगा कि हम क्वेश्चन नंबर 1 की जो सेकंड वेन डायग्राम है उसको हम यूज़ करते हुए एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन को पहले प्रूव करेंगे, और फिर एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को हम इस वेन डायग्राम के ऊपर ही प्रूव करेंगे। तो आपको पता है कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या होता है। हम पहले एंड वाले दो सेट्स का यूनियन लेके उसके साथ फिर फर्स्ट सेट का यूनियन लें, या पहले दो सेट्स का यूनियन ले लें और बाद में इसका तीसरे सेट के साथ यूनियन ले लें, तो दोनों तरह से हमारा आंसर सेम आएगा। तो अब आप देखें, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम प्रूव करेंगे। वो क्या है? ए यूनियन बी यूनियन सी। और यहाँ से देखें, ए यूनियन बी क्या है हमारा, सॉरी जो ब्रैकेट के अंदर है उसको पहले सॉल्व करेंगे। बी यूनियन सी, बी और सी सारे का सारा, तो इट मीन्स के ये सी सारा है, इसके अंदर ही ए भी आ रहा है, और तो ये देखें ये सारे का सारा ही शेड हो गया बी यूनियन सी के साथ ही। और जब इसका ए के साथ यूनियन लेंगे तो ए के एलिमेंट्स इसके अंदर ही आ रहे हैं, तो वो भी सेम ही हो जाएगा सेट। दोनों में पिंक लाइंस आ जाएंगी क्योंकि ए सेट जो है वो बी यूनियन सी के
अंदर ही लाई कर रहा है, तो कोई भी नया एलिमेंट इसके अंदर ऐड नहीं होगा। अच्छा जी, इसकी राइट हैंड साइड देखें। हम इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम ए यूनियन बी देखेंगे कि वो कौन सा शेडेड पोर्शन है। ए यूनियन बी मीन्स ए के सारे एलिमेंट्स और बी के भी सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी में आ जाएंगे। और इसको हम यहाँ भी पिंक लाइन से शो कर देते हैं। अच्छा जी, जब हम ए यूनियन बी का सी के साथ यूनियन लेंगे तो ये जो सी के बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स रह गए, कुछ तो ए के अंदर ही आ गए और जो बाकी रह गए वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ हम इसको कैसे शो करेंगे? ग्रीन वाला पोर्शन भी हमारा इसमें आ गया और पर्पल वाला भी। तो यहाँ से देखें कि हमारी वेन डायग्राम में ए बी और सी यहाँ भी तीनों शेडेड हो गए और यहाँ भी तीनों शेडेड हो गए। तो इट मीन्स कि इस पे एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन प्रूव हो रहा है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखें। यहाँ हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को प्रूव करना है कि ये इन वेन डायग्राम्स में कौन सा शेडेड पोर्शन बनता है। तो आप देखें कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है क्या। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसमें हम बताएंगे कि बी इंटरसेक्शन सी कौन सा पोर्शन है। तो देखें जी, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है कि बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स जो कि हैं ये वाले। और जब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं और जब हम इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो आप देखें कि बी इंटरसेक्शन सी ये वाला सेट है और ए ये वाला सेट है। तो इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। अच्छा जी, इसकी राइट हैंड साइड देखें। सबसे पहले हम इसकी राइट हैंड साइड को लिख लेंगे ए इंटरसेक्शन बी। लेने के बाद जब सी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, अब आप देखें कि ए एक अलग सेट है और बी एक अलग सेट है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी एक एम्प्टी सेट आ रहा है। और जब हम इस एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन लेंगे सी सेट के साथ तो वो भी एक एम्प्टी सेट आएगा। तो यहाँ से देखें प्रूफ हो रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। यानी आप इस तरह से पहले एंड वाले दो सेट्स का इंटरसेक्शन लें और फिर उसका फर्स्ट सेट के साथ इंटरसेक्शन तरतीब इस तरह कर लें कि आप पहले ए इंटरसेक्शन बी ले लें और एंड पे उसका सी के साथ इंटरसेक्शन ले लें। तो दोनों तरह से जो आंसर है वो एम्प्टी सेट ही होगा। चलिए बच्चों, आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।